मनुष्य मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। जो जिस भाव से मेरी उपासना करता है, मैं भी उसी भाव का अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, मैं उसका चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, मैं उसके लिए व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। मनुष्य संसार में भोग की कामनाओं के लिए इंद्र और अन्य देवताओं की उपासना करता है, क्योंकि देवता तुरंत फल प्रदान करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त जब मुझसे कोई कामना भी करते हैं, तो मैं उनकी उस इच्छा को पूरी करता हूँ, ताकि उनका मन विषयों से हटकर मुझ पर प्रेम और विश्वास में स्थिर हो जाए। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुद ही पीठ थपथपाना सीखें, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ हारने वाले को दोष देने के लिए तैयार रहती है। सच्चा व्यक्ति ना तो कमज़ोर से तुलना कर खुश होता है और ना ताकतवर से तुलना कर दुखी। वह अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करता है और इसी में उसकी असली प्रगति निहित होती है। यह दुनिया अजीब है। लोग मृत इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं। काश जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते, तब यह जीवन कितना आसान हो जाता। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। जिस तरह कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, पर अपनी आवाज़ को मधुर नहीं बना सकता, उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद को बेहतर नहीं बना सकता। किसी की अनुचित बात का उत्तर देना क्रोध या झगड़े का रूप नहीं होना चाहिए। अगर कोई तुमसे गलत शब्द कहता है, तो शांत और सहज रहकर उत्तर दो। उत्तर देना लड़ाई करना नहीं होता, बल्कि अपने आत्मविश्वास को दर्शाता है। कई लोग कहते हैं कि जब वे बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है, या जवाब देते हैं तो दूसरे लोग उन्हें चुप करा देते हैं। लेकिन अगर तुम बोलोगे ही नहीं, तो बात करना कैसे सीखोगे? जितना ज़्यादा तुम बात करोगे, उतना ही तुम्हारे उत्तर और विचार बेहतर होंगे। अगर तुम खुद को चुप रखते रहोगे, तो हर कोई तुम्हें चुप करा देगा। जैसे एक व्यक्ति जो तैरना सीखना चाहता है, अगर वह पानी में उतरेगा ही नहीं, तो वह तैरना कैसे सीखेगा? उसी तरह जीवन में संवाद करना और अपनी बात कहना भी एक कला है, जो अनुभव से आती है। अगर तुम खुश होना चाहते हो, तो तारीफ सुनो, लेकिन अगर बेहतर बनना चाहते हो, तो निंदा सुनो। जब सब्र आ जाता है, तो मनचाही चीज़ भी मन से उतर जाती है। सच को अक्सर साबित करना पड़ता है, क्योंकि लोग एक शब्द बोलकर चले जाते हैं, लेकिन सामने वाले को उस शब्द के प्रभाव से निकलने में सालों लग जाते हैं। इंसान अपनी कमाई से नहीं, अपनी ज़रूरतों से गरीब होता है। यह राहें एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगी। हौसला बनाए रखो। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरे को होने से रोका हो? ईश्वर हमेशा अपने हिसाब से ही हिसाब लेता है, चाहे इंसान अपनी सोच के हिसाब से कुछ भी कर ले। जीवन में हम कितने सही या गलत हैं, इसका हिसाब सिर्फ परमात्मा और हमारी अंतर आत्मा जानती है। लोग आपको किस तरह जानते हैं, यह मायने नहीं रखता, क्योंकि असलियत आप और परमात्मा ही जानते हैं। जीवन में कितनी बार हार का सामना किया, इसका महत्व नहीं है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। कठिनाइयों से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुश्किल भूमिकाएं हमेशा अच्छे अभिनेता को ही मिलती हैं।
अगर अंधकार से लड़ने का साहस कोई कर लेता है तो अकेला जुगनू भी सारा अंधकार मिटा सकता है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे बारिश की बूंदें बड़ी नदियों का स्रोत बन जाती हैं। ईश्वर नज़र नहीं आता, लेकिन वह सबसे ज़्यादा नज़र आता है जब हमें कोई और दिखाई नहीं देता। जिंदगी में खुश रहने का राज यह है कि जो पीछे छूट गए हैं या जो लोग बुराई करते हैं उन पर ध्यान ना दो। जैसे चिड़िया जब जीवित रहती है तो कीड़े मकोड़े खाती है और जब मर जाती है तो वही कीड़े उसे खा जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को कम समझो। सुंदरता सस्ती हो सकती है, लेकिन चरित्र की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। घड़ी सस्ती हो सकती है, लेकिन समय अनमोल है। शरीर सस्ता हो सकता है, लेकिन जीवन की कीमत बहुत बड़ी है। रिश्ते सस्ते हो सकते हैं, लेकिन उन्हें निभाना बहुत महंगा होता है। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाना जरूरी है, क्योंकि दुआएं वहाँ काम आती हैं जहाँ पैसा काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो कभी उसका गुरूर मत तोड़ो। खुश रहने का एक तरीका यह है कि हम दूसरों की खुशी से जलते नहीं और अपने दुख किसी को बताते नहीं। यदि तुम जीवन को बदलना चाहते हो तो संघर्ष करना सीखो, और यदि उसे सहज बनाना चाहते हो तो समझदारी से जीना सीखो। यदि जीवन में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों के साथ तालमेल बिठाने की कला भी आनी चाहिए। जब जीवन में ठहराव आए तो सोचो कि यह पहली बार नहीं, जीवन का एक और अनुभव है। वक्त के साथ मित्रता करो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनकर जीवन को दिशा देता है।